बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी एक लड़के की शेयर करूँगा जो कि एक पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन जॉबलेस था। काफ़ी मुश्किलात के बाद उसको जॉब नहीं मिलती थी, मतलब काफ़ी कोशिश भी कर लेता था वो, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती थी। तो एक बहुत अच्छा मैसेज भी है इस स्टोरी में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं इसको। एक लड़का था, उसका नाम था अहमद, और ये रियल स्टोरी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अहमद नाम था उसका, और एमबीए किया हुआ था उसने। एमबीए किया हुआ था और वो बेचारे को जॉब जो है ना वो मिल नहीं रही थी। उसने काफ़ी स्ट्रगल की, स्ट्रगल के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिली। आखिरकार वो इतना अक गया कि उसको एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक जॉब, उसने ऐड देखा कि वहाँ पे जॉब है जी इसकी पीएन की, और एमबीए किया हुआ था उसने। वो बेचारा इतना मजबूर होने के बाद जो है वो वहाँ पे गया। वहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए अपने, और आखिरकार जो है वो इंटरव्यू की जो है वो तक वो पहुँच गया। जाहिर है कि उन्होंने एमबीए किया हुआ था उस लड़के ने, तो उनकी मजबूरी बन गई। गवर्नमेंट का जो अदारा था जिसमें जॉब आई हुई थी, तो उनकी मजबूरी बन गई उनको रखना। लेकिन वो चाह नहीं रहे थे। आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो है वो रिश्वत और सिफारिशात के बगैर जो है वो काम होना नामुमकिन सा लगता क्या होता भी ऐसा ही है। तो खैर उनकी मजबूरी बन गई कि इसको जो है वो हमने रखना है, लेकिन किसी ना किसी तरीके वो चाह रहे थे कि इसको हम यहाँ से जो है वो फारिग कर दें, स्किप कर दें, इसको हमने जॉब पे नहीं रखना, क्योंकि वो सिफारिश वगैरह भी दी थी उसकी, और वो पैसा वगैरह भी देने के काबिल नहीं था। तो आखिरकार इंटरव्यू का दिन आया, और वो लड़का इंटरव्यू देने के लिए चला गया जी सेक्टर में जहाँ पे उसका इंटरव्यू था। तो काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ थी, उन्होंने उससे इंटरव्यू लिया और वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की उन्होंने। लास्ट में एक फ़िक्रा था ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेस का एक फ़िक्रा था कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है। तो उसने कहा जी मेरा तो कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, मतलब सादा सा बंदा हूँ मैं, लेकिन ईमेल एड्रेस नहीं है मेरा। बाकी डॉक्यूमेंट्स मेरे क्लियर हैं, पूरे हैं सारे, लेकिन उनको एक बहाना चाहिए था उसको किसी तरह स्किप करने का। तो उन्होंने किया ऐसे कि उस लड़के को ईमेल ना होने की वजह से जॉब पे नहीं रखा। तो ईमेल होने की ना वजह से उसको जॉब पे नहीं रखा, तो बेचारा बड़ा डिसहार्ट सा हुआ। उसने कहा जी, उन्होंने उसको कहा कि आप जो है ना वो घर जा सकते हैं, मतलब आप हमारी रिक्वायरमेंट के पूरे उतरे नहीं हैं तो आप घर जा सकते हैं। लिहाजा वो बड़ा डिसहार्ट सा हुआ बेचारा। उसने पैदल ही वहाँ से अपना सफ़र वापसी का शुरू किया, और रास्ते में ना उसके एक सब्ज़ी मंडी पड़ती थी। सब्ज़ी मंडी आपके इलाके में भी होंगी काफ़ी। तो सब्ज़ी मंडी पड़ती थी रास्ते में। तो उस सब्ज़ी मंडी में एक आदमी जो है वो सदा लगा रहा था कि टमाटर जो हैं वो 150 रुपये किलो हैं, 150 रुपये किलो हैं। और वो लड़का जो है वो बहुत हैरान हुआ। तब टमाटर का रेट जो है ना वो काफ़ी अप था। तो उसने कहा जी 150 रुपये किलो है रेट। तो उसने सोचा कि यार ये मेरे इलाके में तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 300 के जो हैं वो केजी मिलते हैं। उसने क्या किया कि अपनी पॉकेट में जो है वो हाथ डाला, तो उसमें से जो है वो कोई 200-250 रुपया निकला। तो उसने थोड़े से टमाटर वहाँ से बाई किए और ले के उनको अपने घर आ गए। घर आने के बाद उनको अच्छे से उसने जो है वो वॉश किया, और वॉश करने के बाद उसने अपने जो हमसाए वगैरह थे डोर टू डोर जाके उसने उनको सर्व करना शुरू किया कि ये मेरे टमाटर हैं, बाहर से जो है वो आपको 150 रुपये में सॉरी आपको 250-300 में मिल रहे हैं, ये मैं आपको 200 रुपये में दूंगा। तो वो उसके हाथों हाथ जो है वो बिक गए। उसने सोचा कि यार ये तो मेरे हाथों हाथ बिक गए हैं, तो मैं एवं जॉब के चक्कर में पड़ा रहा हूँ, तो ये तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, क्यों ना मैं इसको स्टार्ट लेके चलूँ। तो खैर उसने स्टार्ट लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने जो है वो बिज़नेस को बढ़ाना चाहा, कारोबार उसका चलने लग गया। उसने एक ठेला बना लिया अपना, अपने मोहल्ले के बाहर या नज़दीक कहीं पे भी। तो जब ठेला वगैरह बना लिया उसने, तो अल्लाह पाक ने मज़ीद उसको बरकत दी। उसने ठेले से अपनी जो है वो शॉप क्रिएट कर ली। शॉप क्रिएट करने के बाद कुछ अर्सा गुजरा, अल्लाह पाक ने मज़ीद उसको बरकत दी। तो उसने उस शॉप से दूसरी शॉप बना ली।
मतलब 2 शॉप्स होगी, उसकी बड़ी शॉप कर ली उसने। अल्लाह पाक ने मज़ीद उसको बरकत दी, तो उसने वो जहाँ पे शॉप पे वो रेंट पे रह रहा था, वहीं पे उसने वो जो शॉप थी वो बाय कर ली, परचेज़ कर ली उनसे। तो मज़ीद अल्लाह पाक ने थोड़े अरसे बाद उसको जो है वो बरकत दी, उसने उस दुकान के ऊपर एक मार्केट बना ली। तो कुछ अरसा गुज़रा तो इंश्योरेंस वाले, आप लोगों को पता है कि वो काफ़ी जो है वो ऐसे ही चले रहते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसके पास आई, अहमद के पास, जिसकी जो वेजिटेबल शॉप थी। तो इंश्योरेंस वालों ने कहा जी हम आपके इस इमारत की जो है इंश्योरेंस करना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है जी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने फॉर्म फिल करना शुरू कर दिए, सारा ही रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और उसके बाद लास्ट में जो एक फ़िक्रा था, ये वही फ़िक्रा था जिस फ़िक्रे की बिहाव पर उसको गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया था। सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और लास्ट में एक फ़िक्रा था ईमेल एड्रेस का, वही ईमेल एड्रेस जिसकी वजह से उसको गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया था। उसने पूछा जी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद लास्ट में कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है। अहमद ने कहा यार मेरा तो ईमेल एड्रेस कोई नहीं है। अच्छा, उसने कहा जी इसकी क्या वजह है, मतलब इतना आपका कारोबार है, आप मतलब पढ़े लिखे भी हैं, तो आपका ईमेल एड्रेस ही नहीं है। उसने कहा आप जो मेरा बिज़नेस देख रहे हो, जिसकी आप इंश्योरेंस करने आए हो, ये मेरा बिज़नेस जो है वो इसी ईमेल एड्रेस की वजह से ये मेरा बिज़नेस है। ये मेरा बिज़नेस ना हो, अगर मेरा ईमेल एड्रेस होता तो आज मैं इस बिज़नेस का मालिक ना होता, इस इमारत का मालिक ना होता। ये सिर्फ उस ईमेल की वजह से है कि मेरी ईमेल नहीं थी, जिसकी वजह से मैं इस पूरे कारोबार का मालिक हूँ। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मेरा ये वीडियो बनाने का क्या मकसद था। इसमें बहुत अच्छा एक मैसेज है कि अगर आप लोग नेक नीयती से कोई भी काम को लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह पाक बरकत देता है। बजाय आप नौकरी करने की कोशिश करें कि छोटा सा बिज़नेस ही आप स्टार्ट करें, लेकिन नेक नीयती से उसको स्टार्ट करें, अल्लाह पाक उसमें इंशाल्लाह बरकत देगा। लेकिन आपने जॉब को इस तरह से स्किप नहीं करना। कुछ लोग मैंने देखे हैं वो जॉब के चक्कर में आके बिज़नेस के चक्कर में आके इतनी अच्छी खासी जॉब को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े से मतलब मैंने तंग होते भी लोग देखे हैं कि यार शिकायत शिकवा के यार बिज़नेस चला नहीं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप छोटे से स्टार्ट लें और नेक नीति से इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डालेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा मैसेज, छोटी सी स्टोरी हमारी पसंद आई होगी। तो अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।